स्वागत है आपका तूफान खबरें। मैं हूं रफीक शेख। आज हम ओल्ड कस्टम हाउस जूनी जगत कार्यालय के पास है। ये कुछ बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद है। उनको कुछ क्या समस्या है देश को लेके और क्या क्या सारी समस्या है वो हमारे सामने बताएंगे। आपका क्या नाम है सर जी, कौन बताएगा? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब शेख है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी युवा अध्यक्ष, मुंबई युवा अध्यक्ष हूँ। आज का हमारा रैली का प्रदर्शन ये था कि जो लाइट बिल महंगा होते जा रहे दिन ब दिन, क्योंकि हमने काफ़ी फील्ड वर्क किया हुआ है, तो हमारे पास काफ़ी स्लम्स एरिया में, जो झोपड़पट्टी वहाँ सब एरिया में बहुत सारी कंप्लेनें आई। हमको बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये लोग लॉकडाउन है लास्ट ईयर से, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, बेरोजगारी हो गई है, घर पे बैठे हुए, तो हम लोग लाइट बिल कहाँ से भरेंगे। और आए दिन हल लाइट बिल का रेट बढ़ाया जाए, यूनिट बढ़ाया जा रहा है। हालांकि उसको उत्पादन में खर्चे बहुत कम होते, फिर भी राज्य सरकार ये लाइट बिल क्यों इतना यूनिट क्यों बढ़ा रही है। तो हम उसके निषेध में है, राज्य सरकार के निषेध में है कि वो लाइट बिल कम करे। और हमारे 6-7 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये कि 200 यूनिट तक के हर महीने माफ़ होना चाहिए बिल गरीबों का, और प्लस लास्ट ईयर का जो बिल किसी ने भरा है वो बिल नेक्स्ट ईयर से माफ़ होना चाहिए, और जिन्होंने नहीं भरा उसका माफ़ होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से आपकी मांग है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है, गरीब लोगों की जो लॉकडाउन के चलते कमाई का नुकसान हुआ है, और चाह रहे हैं कि बिजली की आप जो है भुगतान को माफ़ कराया जाए सरकार से। और दूसरी क्या मांग है आप? और जो बीएसटी कर्मचारी है जो हर महीने रीडिंग लेने आता है, तो महीने पे रीडिंग लेने नहीं आता है, हालांकि 1 से 30 का डेज रहता है। आफ्टर वो 30 डेज बाद आएगा तो हमारा यूनिट चार्ज ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज के चार्जेस मारते, तो हम एक्स्ट्रा क्यों भरे हो। क्योंकि हर यूनिट्स के सिस्टम में पैक्स है कि 100 से 200 मीटर इतना 1200 एग्जाम्पल 1200 रहेगा, मगर अगर 200 के ऊपर चला गया तो महीना तो पूरा लेगा ना, वो यूनिट्स के पूरे चार्ज मारेगा। तो इसके लिए कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो 1 से 30 महीने के अंदर वो रीडिंग लेने नहीं आता है, तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इस लॉकडाउन के चलते लोगों को यातायात की ठप की गई थी, इसीलिए वो समस्या थी, लेकिन सरकार बीएसटी कर्मचारी के द्वारा और बीएसटी अधिकारी द्वारा सहूलियत दी गई है कि उन्होंने कहा रकम आप थोड़ी थोड़ी करके रकम भर सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। उसमें भी हमारी बहुत सारी कंप्लेन आई है कि आदमी जब वो बिल लेके जाता है कम करने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, बोले आपको ऐसे ही बनना है, वो नहीं तो आपके घर पे हम मीटर काट के लेके जाएंगे, ये धमकी देते वो लोग। तो यही समस्या है कि ये बिल माफ़ होना चाहिए, 101% ये बिल माफ़ होना चाहिए। अगर इसके संदर्भ में अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो उसके आगे भी हम इससे बड़ा आंदोलन, जन आक्रोश आंदोलन कर सकते हैं। इसके बाद में और कौन सा स्टेप इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कौन से आप सरकार से चाहते हैं? इससे पहले भी हमने 15 तारीख को लास्ट महीने धक्का मारो आंदोलन किया था, जिसमें गैस अपना खाने का गैस का रेट बढ़ाया गया था, खाने के तेल का रेट बढ़ाया था, पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ रहा था, वो सब में हमने धक्का मारो आंदोलन किया था। और आज लाइट बिल की समस्या इतनी हो गई है, इसके लिए हमने आज लाइट बिल बीच बढ़ा के कांदिल भेंट आंदोलन किया है, जो कलेक्टर को हम कांदिल भेंट करने वाले हैं। इसके बाद में और सरकार अगर इसके बाद में जो स्टेप लेती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करती है, या तो आपको इसके बाद में आपसे अनुरोध है कि आप सब बिल टोटल माफ़ किया जाए आपकी पार्टी द्वारा। उसके बाद में और दूसरा कौन सा इसके बाद में जैसे जैसे समस्या आएगी वैसे वैसे हम आंदोलन करते रहेंगे। बहुत सारी समस्या है, जैसे प्राइवेटाइजेशन चालू है, वो नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में जो जिसके काम धंधे नहीं है वो उसको रोजगार देना, उसके बारे में सोचना चाहिए। आपने रिक्शा चालक का एक स्कीम निकाला कि महीना 1500 रुपया दे आएगा, तो थोड़ा दिमाग होना चाहिए। 1500 महीने में क्या होता है आज के टाइम पे, महीना हो भी 1500 क्या करेगा आदमी। तो आदमी को राज्य सरकार कौन से हिसाब से बिल पास करती है, क्या करती है, कि आदमी की सोच की बात है। 15 आज के तो टाइम पे डेली का खर्चा 500 रुपया चल रहा है, तो 1500 रुपये महीने में क्या होने वाला है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। जो बेरोजगार दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं इसी रोड पे घूम रहे, तो उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये लॉकडाउन के चक्कर में आदमी को जबरदस्ती सब फंसाया जा रहा है। बहुत सारी समस्या है, वैक्सीन की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आदमी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, खाली बोली लॉकडाउन लगा रही है। लॉकडाउन लगाने से क्या समस्या हल होने वाली है, बल्कि और बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो हम राज्य सरकार को करेंगे कि इस पर आप ध्यान दें, जो आदमी बेरोजगार बैठा है उसके लिए कुछ करें, जो रोजगारी नहीं आ रही उसके लिए कुछ करें। आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो वो रोका जाए। लॉकडाउन में भले पब्लिक का काम नहीं, वहाँ गवर्नमेंट का तो सब काम हो रहा है, तो इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ पे किसानों का आंदोलन इतने 7 महीने से चालू है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन ले रहे हो। 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देखती है। तो हमारे पीएम जी क्या कर रहे हैं, उनको खाली घूमने से फुर्सत नहीं है, अपने कोट पहनने से फुर्सत नहीं है। गरीबों का सोच के ध्यान देना। किसान जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, पब्लिक भी घूम रही है फिर रही है मस्त है। तो वहाँ पे जो 7 महीने से क्यों बैठा आदमी, कुछ तकलीफ है ना वहाँ पे। आपने जो किसान विरोधी बिल निकाला है इसके लिए किसानों को तकलीफ है वहाँ पे, तो भी बहुत सारी समस्या है। हम उसमें भी आंदोलन करने वाले हैं, और भी जो हमारे पास कंप्लेन आएगी, जो सब चलेगा उसके खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे। आइए हम बहुजन मुक्त आघाड़ी के राज्य सचिव से बात करेंगे। आइए उनकी जबानी सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील है उनकी। तो ये जो लाइट बिल है वो जो बिजली तैयार होती है
वो बिजली 63 पैसे में तैयार होती है। जब आप जो बता पर यूनिट 63 पैसा के हिसाब में तैयार होती है। तो 63 पैसे में अगर बिजली तैयार होती है और जब बिजली तैयार होती है तब कुछ बिजली गलती है तो उसका 30 पैसा लगाया जाता है आधी बार चार्जेस। तो टोटल जो खर्चा है बिजली का पर यूनिट का ये 93 पैसा है। अगर बिजली का पर यूनिट का खर्चा 93 पैसा है तो 93 और कंपनी जो लगाती है 1 रुपया, तो इससे 193 पर यूनिट पहुंचता है। लेकिन जो 193 यूनिट के बजाय सरकार उसके ऊपर और मीटर चार्जेस लगाती है 1 रुपया, तो ये 293 रुपीज़ हो जाता है। तो अगर महीने का 100 यूनिट पकड़ा तो 293 के हिसाब से अगर मीटर भाड़ा का बात करते हैं तो 193, तो कम से कम लाइट बिल जो है वो 200 या 300 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये 200 और 300 के बजाय इन लोगों ने जो पर यूनिट खर्चा लगाया है वो 5 रुपया 34 पैसा लगाया हुआ है, और 300 के ऊपर जो है वो 9 रुपया 85 पैसा लगा है, और 1000 के ऊपर 10 रुपया लगा हुआ है। तो ये जो लूटने का काम है, अभी जो नॉर्मल कंडीशन थी तो हम समझ सकते थे। अभी 2 साल से कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, ऊपर से महंगाई की मार है, ऐसे में जनता जीने लायक नहीं रही है। ऐसे समय में सरकार का काम होता है कि जनता को कुछ राहत दे, लेकिन जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं वो तो राहत तो छोड़ो, जनता को और मरने के इसमें इस लाइट बिल की वजह से, ये महंगाई की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। जबकि उद्योगपतियों को 1200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है, तो अगर उनको फ्री में दी जाती है तो क्या 200 यूनिट तक हमारे जो कॉमन आदमी हैं उसको क्यों नहीं देते हैं? और इसके विरोध में अगर बिजली नहीं बनानी है तो मत बनाओ, फिर बिजली कैंसिल करो। और ये जो लालटेन है कंदील, ये पहले के जो दिन थे उसमें लोग लालटेन से जलते थे, तो ये सब लाइट बंद कर दो। अगर आप लाइट बिल जो नहीं चला सकते तो सरकार को ये बंद करना चाहिए और कंदील पे चलानी चाहिए। सरकार भी कंदील पे चलेगी, लोग भी कंदील पे चलेगी। तो ये हम लोग सरकार को भेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी जो आंदोलन आप बोल रहे थे कि बहुजन मुक्ति पार्टी के जो आंदोलन है, जो रेशनिंग कार्ड का जो जिसके ऊपर रेशनिंग कार्ड के नाम पे जिसके पास गैस कनेक्शन है उसका रेशन कार्ड बंद करने का ऐसा सरकार ने हामी पत्र निकाला था। उस हामी पत्र जलाने का काम हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में किया। उसके बाद जो बचत गट है, बचत गट पे महिलाओं का जो ब्याज है, वो जो ब्याज है वो ब्याज नहीं भरती थी, इसके लिए इन लोगों ने उनके घर जाके दादागिरी किया। कुछ लोगों ने डर की वजह से महिलाएं जो है उन्होंने आत्महत्या किया। तो बचत गट के विरोध में भी हम लोगों ने आंदोलन किया। जो किसान था उसका जो भाजीपाला था, वेजिटेबल, वो जो था वो बिक नहीं रहा था, 11 बजे तक था। तो वो लोग जो थे 11 बजे का टाइमिंग हम लोगों ने बढ़ाया, आंदोलन किया कि लोग किसान व्यापारी नहीं ले रहे, क्योंकि 11 बजे 9 बजे तक मार्केट में माल आता है, 11 बजे 2 घंटे में कैसे बेचेंगे? तो वो सब किसान का जो पेरिशेबल गुड्स था वो खत्म हो रहा था। उसके विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी ने आंदोलन किया। उसके बाद में महंगाई का जो पेट्रोल डीजल गैस का भाव बढ़ा तो उसके विरोध में 15 जून को आंदोलन हुआ। और उसके बाद में अभी ये जो लाइट बिल है उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। तो जो विरोधी पार्टी है भारत के अंदर 70 साल में जो विरोधी पार्टी है, वो विरोधी पार्टी संविधान का जो जवाबदारी है उससे काम नहीं कर रही है। ऐसे समय में बहुजन मुक्ति पार्टी वो जो संवैधानिक जिम्मेदारी है अपोजिशन पार्टी की, वो निभाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में आई है। तो वो पूरे देश भर में ये करेगी। ईवीएम के विरोध में भी आंदोलन होगा। ये ईवीएम की नाजायज सरकार है, इसके विरोध में भी आंदोलन होगा। जो जो अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करें। जैसे कि आपने देखा बहुजन मुक्ति पार्टी का एक मेन मुद्दा हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो बिजली को लेकर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, इस पेंडेमिक के चलते लोग परेशान थे और उनकी बिजली की समस्या है, वो बिजली नहीं भर पा रहा है और सरकार डिपार्टमेंट से उनको नोटिस आ रही है कि आप बिजली काट दो, बंद करेंगे, आपको पैसा खुद भरना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सहूलियत दिया कि कम से कम 50% आप पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके आप भर सकते हैं। ये सरकार BST कर्मचारियों की तरफ से सहूलियत है जनता को। लेकिन इस पार्टी का मुद्दा ये है कि पूरी तरह से इस पेंडेमिक के चलते बिजली इस्तेमाल हुए, गरीब बेरोजगार हुए, बहुत से लोगों की नौकरी चले गई है, वो बिजली का पैसा भरना नहीं चाहते। तो इस सरकार की इनकी पार्टी की तरफ से अनुरोध है सरकार को कि बिजली का पूरा पैसा माफ़ किया जाए। इसी के साथ बने रहे तूफान खबर के साथ, चलते हैं, अलविदा।